कि भारत को कोरोना की वैक्सीन मिलने की भी संभावना है। देश के 3 अलग अलग शहरों में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जो कि अपने अंतिम पड़ाव में है। तो आप तक कब पहुंचेगी कोरोना की वैक्सीन, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 94 लाख के करीब पहुंच गई है। इनमें से अब तक 1,36,696 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है और अब तक 88,02,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। लेकिन अब भी 4,54,000 मरीजों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया को है, लेकिन वैक्सीन के आने से पहले लोगों के जहन में कई तरह के सवाल हैं। क्या वैक्सीन कोरोना के संक्रमण को रोक लेगी? क्या वैक्सीन की डोज मिलने के बाद ये पक्का हो जाएगा कि कोरोना नहीं होगा? एक व्यक्ति को वैक्सीन की कितनी डोज दी जाएंगी? मोदी सरकार के मिशन वैक्सीन के मुताबिक शुरुआत में 30 करोड़ वैक्सीन भारत में लगाने का प्लान है और प्राथमिकता के आधार पर हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन देने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में बन रही वैक्सीन का जायजा लिया है। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन का निर्माण करने वाली 3 कंपनियों का दौरा किया है और सबसे पहले बात जायडस बायोटेक पार्क की करते हैं। अहमदाबाद की जायडस बायोटेक पार्क में फार्मा कंपनी जायडस कैडिला का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। जायडस कैडिला की वैक्सीन की स्थिति की बात करें तो कैडिला की वैक्सीन जायको वीडी के दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। पीएम मोदी ने यहां के वैज्ञानिकों और अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की और वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। इससे पहले जायडस कैडिला कंपनी ने यह घोषणा की है कि उसकी वैक्सीन के पहले फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है। उसने अगस्त में वैक्सीन के दूसरे फेज का ट्रायल शुरू कर दिया था। कंपनी अब तीसरे फेज की टेस्टिंग की तैयारी में है और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जायडस कैडिला की वैक्सीन अब तक 80% कामयाब मानी गई है। जायडस ने कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए विराक नेशनल बायोफार्मा मिशन और केंद्र सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के साथ समझौता किया है। जायडस कैडिला कंपनी की वैक्सीन जायकोव डी नाम से आ रही है। माना जा रहा है कि अगले साल मार्च तक जायडस कैडिला की वैक्सीन तैयार हो सकती है। अब बात करते हैं भारत बायोटेक की। भारत बायोटेक हैदराबाद की प्रख्यात फार्मा और बायोटेक कंपनी है और देश में कोविड-19 के निर्माण में लगी हुई है। इसका वैक्सीन बना रही है कंपनी। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के नाम से बाजार में आएगी। हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर लैब में कोवैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। 26,000 वॉलंटियर्स के साथ इस वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। इस वैक्सीन को हैदराबाद की जीनोम वैली में भारत बायोटेक के BSL-3 बायो सेफ्टी लेवल 3 संयंत्र में बनाया जा रहा है। हैदराबाद में भारत बायोटेक के कोरोना वैक्सीन सेंटर की यात्रा को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि हैदराबाद में भारत बायोटेक सुविधा में उनके स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के बारे में जानकारी दी गई। तो वहीं तीसरी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये दुनिया के शीर्ष वैक्सीन निर्माता कंपनियों में से एक है। ये कंपनी अब तक पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनस, BCG, हेपेटाइटिस B, मीजल्स के 1.5 अरब वैक्सीन बना चुकी है। इस कंपनी की बनाई वैक्सीन दुनिया के 65% बच्चों के काम आती है। सीरम इंस्टीट्यूट फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड के नाम से वैक्सीन बाजार में ला रही है। पिछले दिनों ऑक्सफोर्ड के एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन 90% तक प्रभावी है। अब कोविशील्ड वैक्सीन पर शोध अंतिम चरण में है। माना जा रहा है कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन भारत के लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। तो वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने कहा कि जो व्यक्ति वैक्सीन लेगा वो संक्रमण नहीं फैलाएगा। वैक्सीन लेने के बाद अस्पताल जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। कोविशील्ड से मोर्टेलिटी घटाने में भी फायदा होगा। इससे हॉस्पिटलाइजेशन 0% रह जाएगा और वायरस का असर 60% तक कम हो जाएगा। अदार पूनावाला ने कहा कि अभी ये तय नहीं है कि सरकार कितनी डोज खरीदेगी, लेकिन लगता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री जुलाई तक
300 से 400 मिलियन डोज पर विचार कर रही है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली प्रमुख कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लाइसेंस के लिए अगले 2 हफ्ते में आवेदन करने की तैयारी में है। कंपनी के सीईओ ने कहा है कि हम आपातकालीन उपयोग के लाइसेंस के लिए अगले 2 हफ्तों में आवेदन भी करने जा रहे हैं। जो व्यक्ति वैक्सीन लेगा वो संक्रमण नहीं फैलाएगा। वैक्सीन लेने के बाद अस्पताल जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी और वायरस का असर भी 60% तक कम हो जाएगा। No, so as I mentioned, we're in the process of applying in the next 2 weeks for an emergency use licensure. So we'll have to wait and see after that. And as I said, things will then follow in that order. Well, it'll be distributed initially in India, of course, and then we'll look at the COVAX countries, which is mainly in Africa. The UK and the European markets are being taken care of by AstraZeneca and Oxford. If they need help scaling up with their manufacturing, we're always there to support them, but our priority is going to be India and COVAX countries first. So Novavax is around 2 months behind AstraZeneca. Once they also announce their efficacy results, we will do a short bridging study in India like we did for the Oxford and AstraZeneca product. And that soon also in 2 to 3 months will follow the same processes that this candidate is doing. Of course, Codogenics is far behind. You know, we're going to start phase 1 in the UK for Codogenics in December. And so that will take 1 year to be licensed because it's only starting phase 1. So that's far behind, of course, Novavax and the Oxford products. तो खास कार्यक्रम में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। बड़ी खबर यह है कि गैर कानूनी तरीके से ये गिरफ्तारी की गई। ब्रेकिंग की चीख चिल्लाहट के पीछे कोई टारगेट तो नहीं, जानिए खबरों के पीछे का पूरा सच। देखते रहिए पत्रिका टीवी। पत्रिका राजस्थान देखने के लिए अपने DTH या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। राजस्थान के पूर्वी द्वार से पश्चिम के मरुस्थल तक, गंगानगर के लहलहाते खेतों से माही और बागड़ के बांसवाड़ा तक, रोज नई करवट लेती राजनीति से पग पग नई शक्ल लेती रणनीति तक, हर हलचल, हर समाचार, संस्कृति, धर्म और खेल की खबरों का संसार, मिलेगी राजस्थान को आवाज पत्रिका राजस्थान पर। देश प्रदेश का चर्चित व्यक्ति हो या चर्चित मुद्दा, जो बटोरता है सुर्खियां, इन सुर्खियों की पड़ताल जरूरी है।
खबर में छिपे पहलुओं को आप तक पहुंचाना जरूरी है। जुड़िए देश दुनिया के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी के दौर में कोरोना वैक्सीन को संजीवनी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन क्या संजीवनी आने के बाद पूरी दुनिया को कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी? क्या मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की बाध्यता भी खत्म हो जाएगी? क्या वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी स्वतंत्र जैन ने डॉक्टर तरुण पाटनी के साथ में। डॉक्टर तरुण पाटनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। आप एक जाने माने जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और जयपुर में IMA के एक बड़े कर्ता धर्ता हैं आप। तो सबसे पहले सर, जो आप जानते हैं, जैसा कि इस देश में वैक्सीन का पूरी दुनिया में इंतजार हो रहा है और कल प्रधानमंत्री ने जो जिस तरह से वैक्सीन के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में उनका अवलोकन किया और वैक्सीन के बारे में फर्स्ट हैंड जानकारी ली, उससे साफ हो गया है कि वैक्सीन का इंतजार इस देश को शायद जितना है उतना शायद किसी देश को नहीं है। क्योंकि जितना हमने GDP से लेकर और जो है ना आर्थिक हालात में मार झेली है, उतना संभवतः किसी देश में इतनी परेशानी नहीं आई है। तो सबसे ज्यादा इंतजार भी हमें और शायद लगता है कि सबसे ज्यादा अगर हम रिकवर होंगे तो सबसे ज्यादा हम पूरी दुनिया को सबसे अधिक फायदा भी हम ही देंगे, क्योंकि भारत में वो क्षमता है वैक्सीन बनाने की जो किसी देश के पास नहीं है। तो पूरी दुनिया का इस कदम पे इंतजार है कि भारत की वैक्सीन आखिर कब आ रही है। तो हमें आप थोड़ा संक्षेप में बताएं कि भारत में कौन कौन सी वैक्सीन है और कौन कौन सी वैक्सीन हमारे पास आगे आने वाली है, और आगे कौन कौन सी वैक्सीन से क्या क्या उनके फीचर्स हैं, कैसे वो अलग हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर तरुण पाटनी, प्रेसिडेंट जयपुर मेडिकल एसोसिएशन और प्रेसिडेंट इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक बच्चों की संस्थान। क्योंकि हम बच्चों के डॉक्टर वैक्सीन से लिंक्ड हैं, तो मैंने इंटरनेशनल कोर्सेज भी किए हुए हैं इस बारे में। और जो तीनों वैक्सीन जो भारत में बन रहे हैं वो अलग अलग वैरायटी है। एक तो वायरस पार्टिकल है जो कि भारत बायोटेक बना रही है कोवैक्सीन के नाम से। एक है वायरस वेक्टर, यानी कि वायरस का टुकड़ा एक दूसरा वायरस वेक्टर बन के शरीर में दिया जाएगा, वो बना रही है अपनी सीरम इंस्टीट्यूट। और तीसरा जो लेटेस्ट टेक्निक है वो है रिकॉम्बिनेंट DNA की टेक्निक, जो कि जायडस कैडिला अपने नए सेंटर्स में बना रही है। तीनों वैक्सीन बहुत ही अच्छे हैं। जो भारत सरकार अवेलेबल करा पाए, अभी की जो फेज है उस पर सबसे पहले है कि जो अवेलेबल वैक्सीन आए वो लगवाएं जहां पर आए। तीनों के तीनों वैक्सीन 70% से 90% की रेंज में वेरी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी एंड टेम्परेचर मेंटेनेंस एंड कोल्ड चेन मेंटेनेंस। तो अपन सबको, हिंदुस्तानियों को जब मौका मिले, जो वैक्सीन मिले वो लगवाना चाहिए। इसको एक सबसे अच्छी टेक्निक है इस वायरस को कंट्रोल लाने के लिए। और जब 70% लोग को वैक्सीन लग जाएगा तो बाकी 20 से 25% लोग स्वतः ही बच जाएंगे, जो कि एक तरीके की हर्ड इम्यूनिटी होती है जो अपने को बचाएगी। तो मेरी ये सबसे गुजारिश है कि तीनों वैक्सीन क्योंकि अच्छे हैं, टेक्निक आप लोगों को, आम जनता को टेक्निक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तो वैक्सीन इफेक्टिवनेस, एफिकेसी एंड अवेलेबिलिटी से पड़ता है। तो भारत सरकार इनकी अवेलेबल करा रही है और यह है भारत के लिए सबसे अच्छी बात है। और जो अवेलेबल है वो करवाना चाहिए। बाकी डिफरेंसेस मैं आपको बता ही चुका हूं, वे डिटेल में आप दोबारा देख सकते हैं। पर मेरी ये रहेगी तमन्ना कि आप सब जो वैक्सीन मिले वो लगवाएं और साइड इफेक्ट्स, माइनर साइड इफेक्ट्स की चिंता नहीं करें, क्योंकि मास लेवल पे जब लगेंगे तो माइनर साइड इफेक्ट्स होंगे, उनको अपने को सबको टॉलरेट करना है। और हो सकता है एक दो किसी के 1 in 10 lakhs, 1 in 20 lakhs एक दो बार मेजर साइड इफेक्ट भी हों, पर वह सब बर्दाश्त करने पड़ेंगे आम जनता को, क्योंकि ये वायरस ज्यादा मारेगा कंपेयर टू वैक्सीन। तो इसलिए अपने को ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की चिंता नहीं करनी और इनको टॉलरेट करते हुए, इस वैक्सीन के एफिकेसी को प्रोपोगंडा करते हुए सबको लगवाना है। यही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। अच्छा, इसमें एक और खास बात है कि 2 वैक्सीन पूरी तरह से भारतीय हैं, एक जाइडस कैडिला का और कोवैक्सीन का।
तो इसको ये जो भारत की उपलब्धि है उसको किस नजर से देखते हैं कि क्या ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाए इसको? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत बायोटेक ऑलरेडी वर्ल्ड में सबसे कई बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीन की खोज भारत बायोटेक ने की है, जिसके अंदर टाइफॉइड, जिसके अंदर की रोटा वायरस, जिसके अंदर जीका वायरस, जिसके अंदर जापानीज एनकेफेलाइटिस वायरस। और इंडिया की कंपनी, अपन सबको प्राउड होना चाहिए कि वर्ल्ड में 75 से 80% वैक्सीन इंडिया की कंपनीज बना रही हैं। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। और वैक्सीन की सारी मेजर सप्लायर वर्ल्ड में कोरोना के अगेंस्ट भारत ही रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जायडस कैडिला भी पूरी तरह से भारतीय है? जायडस कैडिला पूरी तरह भारतीय है। उसकी भी वैक्सीन, बिल्कुल, उसकी वैक्सीन सबसे अलग भी है। हाँ बिल्कुल। तो वो कितनी सक्सेसफुल रहेगी? मेरे हिसाब से तो वो आने वाले समय न्यूअर लेटेस्ट टेक्निक है, और वो वर्ल्ड को जायडस कैडिला आने वाले समय इतने अच्छे वैक्सीन देगा कि इंडिया विल बी प्राउड ऑफ इट। जो एस्ट्राजेनेसिया यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट का जो वैक्सीन है वो 70 से 80% बचाव करेगा, ये नोन है अभी। अब वो शॉर्ट टर्म के लिए करेगा या लॉन्ग टर्म के लिए, ये समय बताएगा। पर वैक्सीन अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 से 8 डिग्री पे इंडिया भर में इसको ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, तो वो एक बहुत बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। क्योंकि इंडिया के अंदर वैक्सीन की केटरिंग चेन यानी केटरिंग का मतलब है कि बड़े शहर से छोटे शहर ले जाने के लिए और गांव तक ले जाने के लिए बहुत ही अच्छी डेवलप्ड है। इंडिया इस वैक्सीन चेन का यूटिलाइजेशन पिछले 10 साल में कई बार कर चुका है। जैसे कि पोलियो के केस में, एमआर वैक्सीनेशन के केस में, डीवर्मिंग के केस में। तो वैक्सीन आते ही गांव तक पहुंचाने में बड़ा इशू है ही नहीं इंडिया में। ठीक है, इंडिया का इतना बढ़िया सिस्टम है। अब पर ये जरूर है कि आप जो कह रहे हो कि दोनों अच्छे रहेंगे, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट का। पहली बात तो टेम्परेचर में सरवाइव करेंगे, सेकंड है कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। अच्छा, क्योंकि ये जो नई टेक्निक्स है मैसेंजर आरएनए वाली, जिसके अंदर की फाइजर का है और मॉडर्ना का है, ये दोनों सीरम इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में कम से कम 6 से 10 गुना होंगे कॉस्ट। अच्छा, और जायडस कैडिला का जो वैक्सीन, जायडस कैडिला का वैक्सीन है वो, इसकी रेट तो नहीं आई, पर जिस तरीके से न्यूअर टेक्निक है तो कॉस्ट ज्यादा ही आएगी कंपेयर टू। सबसे सस्ता जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो आएगा भारत बायोटेक का, क्योंकि वो वायरस पार्टिकल है। सेकंड आएगा एस्ट्राजेनेसिया सीरम इंस्टीट्यूट का, और उससे ज्यादा कॉस्टली आना चाहिए जायडस का, क्योंकि नई टेक्निक है वो। और सबसे इफेक्टिव मेरे हिसाब से, जैसे साइंस कहती है, वो होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि जायडस कैडिला का। अच्छा, वो सबसे इफेक्टिव होना चाहिए। तो बता रहे हैं कि वो मार्च अप्रैल तक हो जाएगा तैयार। यस। संक्षेप में एक बार मुझे हमें फिर से बता दें कि जो वैक्सीन कितने प्रकार के होते हैं। आपने बताया कि बैक्टीरियल वैक्सीन है जो भारत में जो बना रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। एक आपका डीएनए वैक्सीन हो गया, एक आपके एमआरएनए वैक्सीन हो गया जो अमेरिका में बने हैं, और एक वायरस पार्टिकल। हाँ, एक वायरस का टुकड़ा। बिल्कुल, भारत बायोटेक बना रहा है। थोड़ा संक्षेप में हमें बता दें तो जिससे हमारे दर्शकों को नट में समझ में आ जाए कि कितनी भारत में वैक्सीन आ रही है, कब तक आ जाएंगी, और कौन सी सबसे इफेक्टिव होगी उसमें। देखो, इफेक्टिवनेस तीनों की रीजनेबल होगी। तीनों वैक्सीन की 75% से लेके 85% 90% तक होगी। बेस्ट एफिकेसी जो है, ये मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूँ। बार बार ये आता है कि 90%, 95%, 80%, तो ये एफिकेसी जनरली इतनी ही होती है कि मतलब ये सामान्य एफिकेसी है या इससे ज्यादा भी होती है? 100% की होती है? 100% होती है क्या? देखिए, 99% इफेक्टिव वैक्सीन जो आए हैं वो है रेबीज के अगेंस्ट, हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट, समझ गए आप, पोलियो के अगेंस्ट, किल्ड पोलियो, फिर उसके आगे डीप, मतलब ये 3 वैक्सीन है जो नियर 100% यानी कि 99% इफेक्टिव आए हैं। अच्छा, ओके। ये जो वैक्सीन की रेंज है 70 से 90%, जो इन कोवैक्स मतलब कोरोना के अगेंस्ट वैक्सीन है,
ये साइंटिफिकली बड़ी अच्छी एफिकेसी है। अच्छा, इट इज रियली क्रेडिटेबल कि 1 साल के अंदर इतने बढ़िया वैक्सीन डेवलप कर दिए। अच्छा, तो इससे क्या होगा कि जो जितने मतलब 100 में से 70 लोग तो बच जाएंगे, 30 लोग नहीं बचेंगे, वो तो फैलाते रहेंगे, वो खतरे में रहेंगे, फिर क्या मतलब हुआ? देखिए, अब आपको इसका जीता जाता एग्जाम्पल देता हूं। मोदी जी कल हैदराबाद गए, तो वो जैसे ही उतरे तो चारों तरफ बॉडीगार्ड्स के साथ होते हैं, समझ गए ना आप? यानी कि मोदी जी खुद तो फाइट नहीं कर सकते, पर चारों तरफ बॉडीगार्ड होने से फाइट कर सकते हैं, उनको बचा लेंगे ना वो। हाँ भाई, चारों तरफ अगर प्रोटेक्टेड लोग हैं तो कमजोर को बचा लेते हैं। वैसे ही 70 से 80% बच गए तो बाकी 20% जिनके नहीं भी लगे वैक्सीन वो बच जाएंगे। उसको बोलते हैं हम हर्ड इफेक्ट। हर्ड इम्यूनिटी, ओके। इफेक्ट, ये भी 2 अलग शब्द है, हर्ड इफेक्ट और हर्ड इम्यूनिटी। ये बड़े साइंटिफिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप इसमें मत जाओ। आप तो ये मानो कि बाकी 20 बच जाएंगे बस, 70-80 के लग गया तो। अच्छा, लेकिन वो तब होगा जब सबको लग जाए, तब 70% को लग जाए, जब है 80% को। हाँ। उसको लगने में प्रोडक्शन सप्लाई चेन कम से कम 1 साल लगेगा, 1.5 साल। पर ये जरूर है कि वैक्सीन एक बहुत अच्छी बात है। इतनी एफिकेसी का वैक्सीन इज अ वेरी गुड थिंग, एंड वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट द साइंटिस्ट एंड द कंपनीज जो इतनी एनर्जी लगा के एक नई बीमारी के साथ नया वैक्सीन से कंट्रोल करने का आ भी गया। मैंने अपनी लाइफ में मैं 50 साल का हो गया और पीडियाट्रिक मेडिसिन और वैक्सीन से मैं डील कर रहा हूं पिछले 40 साल से, पर आज तक कभी भी नई बीमारी और उसके अगेंस्ट टीका इतनी जल्दी नहीं आया। मतलब ये बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है अपन सबके लिए। बिल्कुल। तो आप बता रहे थे कि कौन कौन सी वैक्सीन है, कौन कौन सी वैक्सीन कैसे बनी है और कौन सी इफेक्टिव होगी, थोड़ा संक्षेप में बता दें हमारे दर्शकों को। देखिए, तीनों इफेक्टिव होंगी, जो अवेलेबल हो वो लगवाएं सबके सब। सरकार जो लगाए उसको लगाएं। साइंस के लिए 70 से 90% बहुत अच्छी मार्जिन है, और तीनों की तीनों सेफ वैक्सीन है। जब आ जाए जब लगाएं, यूटिलाइज करें। और अगर मान लो सरकार फ्री नहीं लगाए तो अपनी तरफ से इसको इन्वेस्टमेंट मान के लगवाएं। ओके, एक मुश्किल से 500 से 1000 रुपए की आ जाएंगी सारी वैक्सीन, 500 हाँ, 1000 1,500। ये खर्चा नहीं होगा, ये इन्वेस्टमेंट होगा अपनी लाइफ के ऊपर। बिल्कुल, इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये भी बार बार खबर आ रही है कि वायरस शायद अपना रूप बदल रहा है, तो ये खबर सही है क्या? ये समय बताएगा। आगे के प्रोस्पेक्टिव रूप भी बदलेगा तो नया वैक्सीन आएगा। स्पेशली ये जो मैसेंजर आ रहे हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन है, इनमें कैपेबिलिटी होती है कि चेंज वाली जीन को भी डाल के और दोबारा लगाना। अच्छा, ये फायदा इन नए वैक्सीन से होगा। और साथ ही साथ ये मल्टीपल एंटीजेंस को, मल्टीपल जेनेटिक मटेरियल को बॉडी में ले जा सकते हैं जल्दी ही। अच्छा, कोई मतलब चिंता वाली बात नहीं है। अब मतलब आप वायरस बहुत दिन जिंदा नहीं रहेगा। हाँ, ये ध्यान रखो आप, इतना जल्दी और इतना रैपिड, इट इज वेरी गुड। तो मतलब वायरस के दिन ज्यादा नहीं है अब। वायरस तो आप भूल जाओ। वायरस इंसान से पहले पैदा हुआ है इस धरती पे, और जब इंसान खत्म हो जाएगा उसके भी अरबों साल बाद जाएगा। अच्छा, कोरोना, ये जो वायरस है, कोरोना वायरस मतलब हमें तंग नहीं कर पाएगा, परेशान नहीं कर पाएगा, इतना तय है। हाँ, काफी कंट्रोल हो जाएगा। एंड आई थिंक 1 से 1.5 साल बाद अपन वापस मास्क फ्री जिंदगी बिता पाएंगे। 1 से 1.5 साल बाद? क्योंकि टीका लगने में 1 से 1.5 साल लगेगा पूरे इंडिया को। अच्छा, तो खुद के वैक्सीन लगने के बाद भी SMS यानी कि सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो करनी है। अच्छा, जब तक कि मेजॉरिटी के नहीं लग जाए। मतलब ये नहीं मानना कि वैक्सीन आ गया तो सब कुछ भूल जाओ, नहीं। उसके बाद भी SMS मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड सैनिटाइजेशन, वो तो अगले 1.5 साल फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहिए चाहे आपके खुद के वैक्सीन हो जाए चाहे बीमारी हो जाए।
अच्छा, ये क्या नाम, बहुत सारी बीच बीच में खबरें भी आती रही हैं कि आप जो है ना गर्म पानी पीजिए तो नहीं होगा आपको, आप थोड़ा काढ़ा काढ़ा वगैरह पीजिए तुलसी का, कुछ इस तरह की खबरें भी आई हैं। अभी जो है ना मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहा कि फॉलिक एसिड खाते जाइए ज्यादा, फॉलिक एसिड का अगर आपको बॉडी में लेवल सही है तो आपको जो है ना फेफड़े की बीमारी से आप दूर रहेंगे। ये जो चीजें चल रही हैं इनसे लोग बच भी रहे हैं, किस तरह की अफवाहें हैं ये? देखिए पहली बात तो ये सब अफवाहें हैं, क्योंकि ये जो वायरस होता है ये गर्म पानी पीने से मर ही नहीं सकता, क्योंकि बॉडी के अंदर घुस गया उसके बाद तो बॉडी में इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर घुस जाता है, तो उसके लिए तो पूरी सेल को, यानी कि इंसान के शरीर की अपर लेयर को मारना पड़ेगा, स्टमक और इंटेस्टाइन के लिए। उसके लिए टेम्परेचर, ये जो सारे इंतजाम है ये बता रहे हैं कि आपकी बॉडी में घुसने से पहले ही वायरस को मार देगा ये, मतलब इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप जब वायरस घुसा पूरे टाइम स्टीम थोड़ी लेते रहोगे, आपकी बॉडी जल जाएगी। पहली बात। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर के एक्शन ने दर्शा दिया कि साइंस ही जिताएगा। वो नहीं गए बाबा रामदेव के कोरोनिल प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री में, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो वहां जाते। एक्शंस को रीड करो, नॉट बातों को। आपको मतलब है आपको मतलब है कोरोना पे पैसे बहाने से अच्छा है कि जो है वैक्सीन का इंतजार करें। पहली बात वैक्सीन, सेकंड एसएमएस का फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन, बस। लेकिन कम से कम पार्टियों में जाएं। नहीं, लेकिन जो है ना सवाल यह है कि वायरस बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ ही लोग उसके जो है ना शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग उसमें गंभीर हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा है, जब मैं 10th और 11th में पढ़ा तो मेरे साथ हजारों बच्चे पढ़े थे। कुछ ने पीएमटी पास किया, कुछ ने नहीं किया। तो हर चीज का सेम अटैक तो थोड़ों पे ही होता है, इफेक्ट इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। जेनेटिक मटेरियल, ह्यूमन बॉडी, उस इंडिविजुअल का कैसी जीन्स रिएक्ट करें, हर जने में अगर वही आता तो स्वतंत्र जैन जी आप ही पत्रकार क्यों बनते, सारे क्यों नहीं बनते? बिल्कुल सही बात आपने कही है, और आपने बहुत ज्ञान वाली बातें बताई हैं हमारे दर्शकों को। मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल से लगातार इस तरह से जुड़े रहें और हमें लगातार मार्गदर्शन करते रहें। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आप बहुत बहुत आभारी हैं। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आई होप ये यूटिलाइज हो आप सबका। नमस्कार। तो भारत को अब अगले साल यानी नए साल में वैक्सीन मिलने की पूरी संभावना है, और वैक्सीन कितनी कारगर साबित होगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि ये वैक्सीन कितनी कारगर अब साबित होने वाली है। तो इस हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।